कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ओसियस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। द मसल टिश्यू इज composed of a large number of myocytes or muscle cells, and these muscle cells are cylinder or long and are termed as muscle fiber. कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स। पेशी के संयोजी ऊतक। पेशी के 3 मुख्य संयोजी ऊतक स्तर होते हैं। एपीमाइसियम। प्रत्येक पेशी घने अनियमित संयोजी ऊतक की एक परत से लिपटी होती है, जिसे एपीमाइसियम कहते हैं। पेरीमाइसियम। पेशी तंतुओं के बंडल, जिन्हें फैसिकल कहा जाता है, पेरीमाइसियम द्वारा ढके होते हैं। इंडोमाइसियम। पेशी तंतु मसल फाइबर इंडोमाइसियम द्वारा ढके होते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी। सार्कोलेमा। प्रत्येक पेशी तंतु बेलनाकार होता है और एक कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा होता है, जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। सार्कोप्लाज्म। पेशी के कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। सार्कोमियर। यह पेशी तंतु मायोसाइट की आधारभूत संकुचनशील इकाई है। मायोफाइब्रिल। ये पेशी तंतु बंडलों के भीतर प्रोटीन तंतु मायोफिलामेंट्स की बेलनाकार संरचनाएं हैं। मायोफिलामेंट्स के प्रकार। एक्टिन फिलामेंट पतले तंतु, मायोसिन फिलामेंट मोटे तंतु। टेंडन। पेशी तंतु संयोजी ऊतक की एक मजबूत डोरी से जुड़े होते हैं, जिसे टेंडन कहते हैं। टेंडन वे कनेक्टिव टिश्यू हैं जो हड्डियों को मसल से जोड़ते हैं। रेड मसल्स। इसमें लाल वर्णक मायोग्लोबिन की बहुत अधिक मात्रा होती है। सफ़ेद पेशियाँ व्हाइट मसल्स। ये तीव्र और संकुचन के लिए ऊर्जा अवायवीय ऑक्सीकरण एनारोबिक ऑक्सीडेशन से प्राप्त करती है। कठिन कार्य के दौरान लैक्टिक एसिड जमा करती है तो जल्दी थक जाती है। उदाहरण के लिए आँख की पुतली को हिलाने वाली मांसपेशियाँ। मसल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। एक्टिन एंड मायोसिन। रेगुलेटरी प्रोटीन। ट्रोपोनिन एंड मायोसिन। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। अटैचमेंट प्रोटीन। टिनिन, निब्युलिन, अल्फा एक्टिनिन, डिस्ट्रोफिन। मसल फाइबर की कोशिका झिल्ली को किस नाम से जानते हैं? सार्कोलेमा। स्केलेटल सिस्टम। कंकाल तंत्र हमारे शरीर का मुख्य ढांचा है, जिसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। घटक। यह हड्डियों और जोड़ों और संयोजी ऊतक से बना होता है, जिसमें कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट शामिल है। वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम को 2 भागों में विभाजित किया जाता है: एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन शरीर की सतह पर मौजूद कठोर हिस्से जैसे नाखून, सींग, पंजा आदि। एंडोस्केलेटन हड्डियों और कुछ कार्टिलेज से बना है। इसे एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन में विभाजित किया जाता है, जैसे खोपड़ी, स्टर्नम आदि। महत्वपूर्ण प्रक्रिया। हड्डी बनाने की प्रक्रिया को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। हड्डी के बारे में जानकारी। संरचना। हड्डी और कार्टिलेज विशिष्ट संयोजी ऊतक है, और हड्डी के ऊतक में एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है, जिसमें 25% वाटर, 25% कोलेजन फाइबर और 50% मिनरल साल्ट CA3PO42 होता है। लिगामेंट या रेशेदार संयोजी ऊतक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है और मांस संरचनाओं को एक साथ पकड़े रखने में मदद करता है। हड्डी में मौजूद कोशिकाएं। टाइप्स ऑफ सेल्स इन बोन्स। ऑस्टियोजेनिक सेल्स स्टेम सेल के लिए होती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट हड्डी के मैट्रिक्स का निर्माण करती है। ऑस्टियोसाइट्स हड्डी के ऊतकों को बनाए रखती है। ऑस्टियोक्लास्ट हड्डी को रीअब्जॉर्ब और शोषित करती है। अस्थि ऊतक की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ बोन टिश्यू। बोन टिश्यू के विभिन्न भागों और विशेषताओं का विवरण इस प्रकार है। डाइफाइसिस। यह हड्डी का मुख्य भाग सॉफ्ट या शरीर होता है, जो लंबा और बेलनाकार निकल होता है। एपिफाइसिस। ये हड्डी के समीपस्थ प्रॉक्सिमल और दूरस्थ डिस्टल एंड होते हैं। मेटाफाइसिस। यह डाइफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच का क्षेत्र है। बढ़ती हुई हड्डी में प्रत्येक मेटाफाइसिस में एक एपिफाइशियल प्लेट होती है, जो हाइलिन कार्टिलेज की एक परत है। आर्टिकुलर कार्टिलेज। यह हाइलिन कार्टिलेज की एक पतली परत है, जो एपिफाइसिस के उस हिस्से को ढकती है जहाँ हड्डी दूसरी हड्डी के साथ जुड़ती है। यह घर्षण को कम करती है और जोड़ों पर झटके को अवशोषित करती है।
पेरियोस्टियम यह उस हड्डी की सतह को घेरे रहता है जहाँ आर्टिकुलर कार्टिलेज मौजूद नहीं होता। इसमें बाहरी रेशेदार संयोजी ऊतक और आंतरिक ऑस्टियोजेनिक परत होती है। यह हड्डी की सुरक्षा करती है, फ्रैक्चर ठीक करने में मदद करती है, हड्डी को पोषण प्रदान करती है और लिगामेंट्स तथा टेंडन के जुड़ने का स्थान प्रदान करती है। मैरो कैविटी डाईफाइसिस के भीतर एक खोखली बेलनाकार जगह है जिसमें वयस्कों में वसा युक्त पीली अस्थि मज्जा येलो बोन मैरो होती है। इंडोस्टियम यह पतली झिल्ली है जो मेडुलरी कैविटी के सामने हड्डी के आंतरिक सतह को ढकती है। इसमें कोशिकाओं को एक परत और थोड़ी मात्रा में संयोजी ऊतक होते हैं। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कुल हड्डियाँ 206 है। का विभाजन इस प्रकार है। एक्सियल स्केलेटन में 80 हड्डी और पेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हड्डी। एक्सियल स्केलेटन में 80 हड्डी में स्कल में 22 हड्डी, हायार्ड बोन में 1 हड्डी, ईयरोसाइकस में 6 बोन होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम्स में 26 बोन्स होते हैं, भ्रूण अवस्था में 33 बोन्स होते हैं, रिब्स में 24 बोन्स होते हैं, 12 जोड़ा में होता है, स्टर्नम में 1 हड्डी होती है, एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हड्डी होती है जिसमें 120 हड्डी लिम्स का होता है और 6 हड्डी गिडल्स का होता है। तो लिम्स में 4 लिम्स में 60 हड्डी, हैंड लिम्स में 60 हड्डी, टोटल 120 हड्डी लिम्स में। गिडल में 6 हड्डी होती है जिसमें 4 हड्डी पेक्टोरल गिडल का, 2 हड्डी पेल्विक गिडल का, टोटल 6 हड्डी होता है। हड्डियों के प्रकार और स्थान। मानव शरीर में हड्डियों को 2 मुख्य समूहों में बांटा गया है, एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन खोपड़ी की हड्डी, इसमें क्रैनियम और चेहरे की हड्डियाँ शामिल है। क्रैनियम हड्डियाँ फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, सेफनॉइड, इथेमॉइड हड्डियाँ। चेहरे की हड्डियाँ मैक्सिले, मैंडिबल, जाइगोमैटिक, पैलेटाइन, नेजल, लक्राइमल, इंफीरियर नेजल कॉन और बूमर। गर्दन की हड्डी, हायार्ड हड्डी, कशेरुक स्तंभ, वर्टिब्रल कॉलम, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सिक्स वर्टिब्रा, वक्ष, थोरैक्स, स्टर्नम और रिब्स। एपेंडिकुलर स्केलेटन। पेक्टोरल गर्डल, स्कैपुला कंधे की हड्डी और क्लेविकल कॉलर बोन। ऊपरी अंगों की हड्डियाँ, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कलाई और हाथ की हड्डियाँ। पेल्विक गर्डल, हिप बोन, इस्चियम, प्यूबिस, पेल्विस। नीचे अंगों की हड्डियाँ, फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सस, मेटाटार्सस, पैरों की हड्डियाँ। मानव शरीर में की हड्डियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कुल हड्डियाँ 206 होती है। सबसे लंबी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, मध्य कान की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी टिबिया। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ डेंटिन। गतिशील हड्डियाँ मैंडिबल, पेल्विक गर्डल का हिस्सा, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस और एसिटाइलम। जोड़ शरीर का वह हिस्सा जहाँ 2 या 2 से अधिक हड्डियाँ आपस में मिलती हैं ताकि गति हो सके। जोड़ों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है, स्थिर और या रेशेदार जोड़, फिक्स्ड और फाइब्रस जॉइंट्स। उदाहरण के लिए खोपड़ी और पेल्विक गर्डल की हड्डियाँ। कार्टिलेजिनस या कम गति वाले जोड़, कार्टिलेजिनस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। उदाहरण के लिए कशेरुक के वर्टिब्री के बीच और पसलियों रिब्स और स्टर्नम के बीच का जोड़। स्वतंत्र रूप से चलने वाली साइनोवियल जोड़, फ्रीली मूवेबल और साइनोवियल जॉइंट्स। इसमें ग्लाइडिंग जॉइंट, हिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट, इलिप्सॉइड और सैडल जॉइंट्स शामिल है। कार्पल हड्डियाँ ग्लाइडिंग जॉइंट बनाती है। हड्डियों और जोड़ों के रोग। बर्सिटिस, जोड़ों के बीच मौजूद तरल पदार्थ से भरी थैली को साइनोवियल बुर्सा में सूजन को बर्सिटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस जोड़ों में सूजन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यह शरीर के संयोजी ऊतकों, कनेक्टिव टिश्यू को प्रभावित करने वाला एक पुराना रोग है। गाउट, जोड़ों में सोडियम यूरेट क्रिस्टल का जमा हो जाना। और ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों के बीच के कार्टिलेज का घिस जाना। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस इसका अर्थ है छिद्रयुक्त हड्डियाँ और वृद्ध महिलाओं में अधिक समान है। याद रखने योग्य मुख्य बिंदु, कंधे की मुख्य मांसपेशी स्प्रेनाटस है और शरीर में 11 जोड़ी इंटरकोस्टल मांसपेशियाँ होती है। सार्कोमेयर मांसपेशी संकुचन की मूल इकाई है। वयस्क मानव में रेड बोन मैरो की सबसे अधिक मात्रा फीमर जांघ में होती है। इलियम
मीनेट हड्डी का एक हिस्सा है। दांतों में हाइड्रोक्सीपेप्टाइड पाया जाता है। कार्टिलेज में रक्त की आपूर्ति, ब्लड सप्लाई का अभाव होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट का उदाहरण कार्पल हड्डियों का जोड़ है, मतलब जैसे, क्योंकि कलाई की कार्पल हड्डियाँ एक दूसरे पर फिसल कर ग्लाइडिंग जॉइंट बनाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।